Hello friends, I am Adarsh Tiwari and I am back with a new video. In this video I want to discuss the reason of Delhi air pollution कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो अभी एक मैं द हिंदू में आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए थे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, पोल्यूशन के अगेंस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लीन एयर हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है। तो प्रोटेस्टर सेड दैट हैड गैदर टू डिमांड अर्जेंट गवर्नमेंट एक्शन टू इंश्योर क्लीन एयर, कि हमें क्लीन एयर चाहिए। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो क्यों रहा है। तो अगर हम बात करें पोल्यूशन इंक्रीज होने के, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी हम बात करते हैं, तो एक तो व्हीकुलर इमिशन है। हमें पता है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जिससे क्या होता है, यहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। अगर हम बात करें जो हमारी व्हीकल्स होती हैं इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट होती है और जो कि एज अ पॉल्यूटेंट वर्क करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तो हमें पता है इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इंडस्ट्रियल इमिशन हो गए, स्टेबल बर्निंग हो गई। हमें पता है जो हमारे स्टेट्स हैं, नेबर स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर जब स्टेबल बर्निंग होती है तो उससे क्या होता है, उससे भी स्मोक बनता है जो कि एज अ पॉल्यूटेंट पर करता है। वेस्ट बर्निंग हो गई, लोगों के घर में वेस्ट निकलते हैं या फैक्ट्रीज में उसको जला दिया जाता है। और रोड डस्ट एंड ओपन स्पेसेस, जो रोड के डस्ट होते हैं ये भी एज अ पॉल्यूटेंट वर्क करते हैं। तो ये तो सारे हमारे नॉर्मल फैक्टर्स हो गए कि ये तो हर जगह पर मतलब पॉल्यूशन का रीज़न होता ही होता है। अगर हम बात करें दिल्ली की पॉल्यूशन की, तो इसका जियोग्राफिकल फैक्टर भी है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दिल्ली की पॉल्यूशन में। कि इस टाइम आते ही जैसे दिवाली पर पटाखे जलते हैं, वो तो एक फैक्टर है ही। और यहाँ पर क्या होता है, दिवाली के बाद नवंबर आते आते पॉल्यूटेंट बढ़ ही जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो पहले तो हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं दिल्ली की टोपोग्राफी की। तो हमें पता है, अगर हम मैप देखें तो हमारी दिल्ली यहाँ कहीं पर इकट्ठा है, सिचुएटेड है। और जो हमारी दिल्ली यहाँ पर है तो इसके वेस्ट में अरावली रेंज पाई जाती है, जो इसकी हाइट तो बहुत नहीं है, लगभग 1700 मीटर के आसपास है, बट एक एलिवेशन दे देता है। और इस बार हम बात करें तो हिमालय तो है ही। तो हमारी दिल्ली यहाँ सिचुएटेड होने के रीज़न से जब ये चीज़ इधर हमारी हाइट आ जाती है अरावली रेंज की, इधर हिमालय पड़ जाता है, तो यहाँ की जो एयर है बेसिकली वो क्या होती है, अगर पॉल्यूशन होता है तो यहाँ की एयर क्या होती है और पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, हेवी होते हैं, नीचे रह जाते हैं, ऊपर उठ नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन इस एरिया में बढ़ जाता है। अगर हम बात करें दूसरी, तो अगर हम इधर बात करें तो एक जोग्राफिकल कंडीशन होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, तो हमें पता है अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो हमें पता है लैंड जो होता है वो वार्म होता है, उसके ऊपर कूलर एयर होती है, उसके ऊपर कोल्ड एयर होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। और हमें पता है जो विंटर्स आती हैं तो जो हमें वी नो दैट जोग्राफी का बेसिक हमें पता है कि लैंड जो होता है, लैंड मास होता है, वो जल्दी कूल हो जाता है और जल्दी वार्म हो जाता है। तो नहीं, अगर हम बात करें विंटर्स में जो हमारा लैंड मास है, लैंड मास क्या होता है, जल्दी कूल हो जा रहा है। रात में जब कूल हो जा रहा है तो यहाँ पर कूलर एयर हो जाती है, यहाँ पर अब उसके ऊपर इसकी कंपैरिजन में वार्म एयर हो जाती है, ऊपर कोल्ड एयर हो जाती है। तो जो हमारे पोल्यूटेंट निकलते हैं, वो चाहे दिवाली के पटाखे हो गए, स्मोक हो गया, हमारा जो क्या होता है नीचे ट्रैप हो जाता है। जब वो चीज़ ट्रैप हो जाती है तो यहीं पर क्या मतलब रह जाती है, निकल नहीं पाती है। नॉर्मल कंडीशन में वो ऊपर निकल जाता है, बट यहाँ पर सैंडविच बन करके रह जाता है, और जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट तो इनिशिएट कर ही सकती है इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लीन एयर प्रोवाइड कराना लोगों को। बट इस पर हम लोगों का एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम व्हीकुलर इमिशन कम करें, इंडस्ट्रियल इमिशन को मतलब रेगुलेटरी वे में रिलीज करा जाना चाहिए, स्टेबल बर्निंग पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो यानी कि जैसे अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होती हैं, तो यानी कि हमें ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ईवी की तरफ शिफ्ट होने के बाद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए, अफोर्डेबल बनाना चाहिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज करें। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग एंड आई डिस्कस्ड। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।